राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है और आज मैं आप सबको भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई फाल्गुन मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप सबको फाल्गुन मास की कथा सुनाती हूँ। आगे के अध्याय में आप सब सुने थे कि किस प्रकार माता सती भगवान की परीक्षा लेने के बाद भगवान राम से पूछ रही हैं कि आप भगवान शिव के वंदनीय कैसे हो गए। इसी संशय को दूर करने के लिए भगवान श्री राम बता रहे हैं। श्री राम बोले, एक समय भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर एक रमणीय भवन बनवाया और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण करवाया। उस मंडप में भगवान महेश्वर ने श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान करते हुए ब्रह्मा जी से कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन ले। ऐसा कहकर रुद्रदेव ने स्वयं ही श्री हरि को प्रणाम किया। इधर भगवती सती चिंताग्रस्त होकर शिव जी के पास आ गई। भगवान शिव जी के पूछने पर सती ने कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। इसके अनंतर भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया। शिव जी ने सोचा, यदि मैं अब सती से स्नेह करूं तो मुझ शिव की महान प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार विचार कर शंकर जी ने हृदय से सती का त्याग कर दिया। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में प्रयाग में मुनियों तथा महात्माओं का विधि विधान से बड़ा यज्ञ हुआ। इस यज्ञ में दक्ष प्रजापति के पधारने पर समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम द्वारा दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु उस समय महेश्वर ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। महादेव जी को वहाँ मस्तक ना झुकाते देख दक्ष प्रजापति रुद्र पर कुपित होते हुए बोले, मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग ना पाए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, एक समय दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवताओं तथा ऋषियों को बुलाया। देवता तथा ऋषिगण बड़े उत्साह के साथ उस यज्ञ में जा रहे थे। सती को जब यह मालूम हुआ कि मेरे पिता दक्ष ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तो उन्होंने भगवान शंकर से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। महेश्वर बोले, देवी,
तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे वहाँ अनादर ही पाते हैं। जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सती अपने पिता पर बहुत कुपित हुई तथा वहाँ जाने के लिए तत्पर हो गई। शिव जी ने अपने गणों के साथ सजे हुए नंदी वृषभ पर सती को विदा किया। यज्ञशाला में शिव का भाग न देखकर असहाय हृदय क्रोध प्रकट करते हुए वे विष्णु आदि सब देवताओं को फटकारने लगी। अपने पिता के प्रति रोष व्यक्त करते हुए वे बोली, हे तात, आप शंकर के निंदक हैं। आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में महान दुख भोग कर अंत में आपको यातना भोगनी पड़ेगी। जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम एक बार उच्चारित हो जाने पर संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। अहो, आप उन्हीं शिव से विपरीत होकर उन पवित्र कीर्ति वाले सर्वेश्वर शिव से द्वेष करते हैं। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने योग मार्ग से शरीर के दग्ध हो जाने पर पवित्र वायुमय रूप धारण किया। तदंतर अपने पति के चरण कमल का चिंतन करते हुए सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। वहाँ उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दिया। हे श्रेष्ठ मुनि, यज्ञ अग्नि में गिरा उनका निष्पाप शरीर अग्नि से जलकर उनके इच्छा अनुसार उसी समय भस्म हो गया। उस समय देवताओं आदि ने जब यह घटना देखी तो वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। सती के प्राण त्याग को देखकर शिव जी के पार्षद शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई। समस्त देवता आदि यज्ञ मंडल से शीघ्र निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं। गणों के मुख से तथा नारद के द्वारा सती के दग्ध होने का समाचार प्राप्त हुआ, जिसे सुनकर भगवान शंकर अत्यधिक कुपित हो गए। शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ को विध्वंस करने की तथा विरोधियों को जला डालने की आज्ञा प्रदान की। दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए वीरभद्र एवं महाकाली ने प्रस्थान किया। उस दक्ष के यज्ञ मंडप में यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच आकाशवाणी हुई, ओ दक्ष, तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से तुझे महान दुख प्राप्त होगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित है
है उनको भी महान दुख होगा। आकाशवाणी की यह बात सुनकर और अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। दक्ष ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से अत्यंत दीन होकर प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने भी कई प्रकार से दक्ष को समझाते हुए शिव की महिमा का वर्णन किया। इसी बीच शिव गणों के साथ वीरभद्र के वहां पहुंचने पर घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। विष्णु और देवता गण थोड़ी देर में वहां से अंतर ध्यान हो गए। वीरभद्र ने अपने दोनों हाथों से दक्ष की गर्दन मरोड़ कर तोड़ डाली और सिर को अग्नि कुंड में डाल दिया। इसके अतिरिक्त वहां जो भी देवगण थे वे भी घायल हो गए। वे वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृतकार्य हो तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देखकर परमेश्वर शिवजी मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। हर हर महादेव।